हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज़ाना करें ये योगासन, बीमारी रहेगी कोसों दूर। इस टॉपिक के अंदर हम आज के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें मेरे चैनल को। आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस से बचने के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस वीडियो के अंदर हम 5 योगासनों के बारे में बात करेंगे, उसके फ़ायदे जानेंगे और साथ ही साथ उसे कैसे करना है वो जानेंगे, और वो आपको आपकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करेगा या बढ़ाएगा वो जानेंगे। योगा की मदद से जो इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, इवन रोज़ाना हम अगर योगा करें तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और बीमारी भी हमें नहीं छू पाएगी। आज हम आपको कुछ योगासनों के बारे में बताएंगे जिनको करने से आप स्वस्थ भी रहेंगे हमेशा के लिए और आपकी इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो मजबूत होगा। इस समय जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोग कई तौर से चीज़ें का सेवन करा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। आप मेरे बाकी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इंटरनली क्या क्या कंज्यूम करने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप रोज़ाना योग करने से भी आपकी जो इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि रोज़ाना किन योगासन का प्रयास करने से या फिर हमेशा अभ्यास करने से और डेली करने से आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग, कैसे मजबूत बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पहले आसन की तरफ, भुजंगासना। जो भुजंगासना है उसका अभ्यास करना काफ़ी सरल है और काफ़ी आसान आसन है। इस योगासन को कोबरा पोज भी कहते हैं इंग्लिश में। अब इसके फ़ायदे जानते हैं। ये फ़ायदे करता है आपकी जठरा अग्नि की वृद्धि कराता है एवं ये सर्व रोग नाशक है। और ये कटी शूल, आपकी बैक पेन जो होते हैं, सियाटिका पेशेंट में काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इवन ये इम्प्रूव कराते हैं आपके मेंस्ट्रुअल जितनी भी इरेगुलरिटीज़ होती है उसमें आपका मूड एलिवेट कराता है, बढ़ाता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और डिक्रीज़ करता है आपके स्टिफनेस ऑफ लोअर बैक के जितनी भी स्टिफनेस होती है उसको डिक्रीज़ करता है। अब इसे कैसे करते हैं अब देख लेते हैं। आपको भुजंगासन करते समय आपको पेट के बल लेटा ना है। देन उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रखें और अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास ले जाएं। अब हाथों पर जोर दें और कमर के ऊपरी हिस्से को सांप के फन की तरह उठाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कमर के नीचे का हिस्सा ज़मीन पर ही रहे, मतलब नाभि तक आप अपने पोर्शन को उठा सकते हैं। इस दौरान सामान्य रूप से सांस आपको लेते रहनी है और थोड़ी देर तक इस अवस्था में बने रहें। देन आप अपने धीरे धीरे सांस छोड़नी चाहिए। देन वापस सामान्य मुद्रा पे आ जाना। आप इस योगासन का अभ्यास दिन में 2 बार और या 2 बार करें, 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। आपको बताया भी जा रहा है कि आपको ही 10 से 15 मिनट तक करना है। 2 बार कर सकते हैं आप, ज़्यादा बार नहीं करना। देन अब हम सेकंड योगासन के तौर पे बढ़ते हैं। ये है सेतुबंध आसना। इसको हम इंग्लिश में ब्रिज पोज भी कहा जाता है। एक रिसर्च हुआ है इस पर कि जो सेतुबंध आसन है उसका अभ्यास आप डेली करेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी जो भी आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको भी मजबूत करता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब इसके फ़ायदे जान लेते हैं। इसके फ़ायदे जो होते हैं ये मेनली जो कमर और पैरों के पिछले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत एवं लचीला बनाता है और आपके जितने चेस्ट है, नेक है, स्पाइन है, हिप्स है उसको स्ट्रेच प्रोवाइड करता है। इवन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बैक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपके बटक्स को, इवन हैमस्ट्रिंग रीजन्स को प्रोवाइड करेगा। ये इम्प्रूव करेगा आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा साइड बाय साइड। एंड ये स्टिमुलेट करेगा आपके लंग्स को, थायराइड ग्लैंड्स को और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी। फ्रेंड्स, अब इसे कैसे करना है आप इसको देख लेते हैं। इस सेतुबंध आसना को करने के लिए आपको इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। इसके बाद अपने हाथों को पैरों के समांतर रखें। अब आप अपने घुटने को मोड़ना है आपको और अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी पीठ के निचले हिस्से को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका सिर और कंधा का हिस्सा ज़मीन पर ही सटा रहना चाहिए, वो ऊपर नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य पोजीशन में आ जाएं। आप इस योगासन का अभ्यास नियमित रूप से 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, तो 10 मिनट भी करा जा सकता है।
सो फ्रेंड्स, अब तीसरे आसन के तौर पे बढ़ते हैं, जो बाल आसन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। इसका आसन करना काफ़ी आसान है, कोई भी कर सकता है। योग एक्सपर्ट ने भी कहा है, उनके अनुसार से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये योगासन का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। अब इसके फ़ायदे जान लेते हैं। ये फ़ायदा क्या कराएगा, ये आपको रिलीफ हो जाएगा आपके फटीग में, इवन एंजाइटी में, स्ट्रेस में। और ये पोज स्ट्रेच आउट कराता है आपके स्पाइन रीजन्स को, स्टिमुलेट कराता है आपकी डाइजेशन एंड एलिमिनेशन कराता है। और इट ऑल्सो जेंटली स्ट्रेच द एंकल्स, हिप्स एंड शोल्डर रीजन्स। देन अब इसका देखते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको वज्र आसन है, वज्र आसन में अवस्था में बैठ जाना है पैर को फोल्ड करके। अब सांस लेते हुए शरीर के अगले हिस्से को आगे ले जाना है और प्रयास करना है, करें आगे की तरफ और आने की। अपने शरीर को अगले हिस्से को ज़मीन पर टच करे ना है, उसका प्रयास करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो हाथ है वो पीछे की तरफ रहना चाहिए। कुछ देर इस अवस्था में ही रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वज्र आसन की अवस्था में वापस आ जाएं। इसे भी आप 5 से 10 मिनट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे आसन में, हल आसन। हल आसना जो है, इसका अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल रहता है कुछ लोगों के लिए, परंतु कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप अच्छी तरह से इस योगासन को कर भी सकेंगे। अब हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं। ये आपके मस्तिष्क को शांत करता है, इवन पेट के जितने भी अंग हैं, थायराइड ग्लैंड, उसको उत्तेजित करता है। इवन कंधे और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करता है आपकी स्ट्रेस को, फटीग को, आपको रिलीफ पहुंचाता है मेनोपॉज की जितनी भी सिम्टम्स हैं। और इवन आप देखा गया है थेरेपेटिक्सली इसका ये कमर दर्द में, सर दर्द में, इवन इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में, इंसोम्निया वाले पेशेंट्स में काफ़ी लाभदायक है। और साइनसाइटिस वाले भी इस योगासन को कर सकते हैं। अब इसे कैसे करना है, अब ये जान लेते हैं। अब हल आसना करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए आपको पीठ के बल लेट जाएं। अब धीरे धीरे सांस लें और अपने पैरों को कम से 90 डिग्री तक ले जाएं। और उसके शुरुआत में ही आपको पीठ को हाथों का सहारा देना होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं। इस बात का इसमें ध्यान रखना है कि शरीर की संतुलन ना बिगड़े। इसके बाद अपने पैरों के पंजे को पीछे की ओर तरफ ले जाएं धीरे धीरे और ज़मीन से टच करा दें। इस दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें और इसके बाद अपने हाथों को वापस आगे की तरफ ज़मीन से चिपका दें। कुछ देर तक इस अवस्था में ही रहें और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को वापस 90 डिग्री पर ले जाएं और उसके बाद धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस योगा मुद्रा का अभ्यास आपको 7 से 10 मिनट तक किया जा सकता है, आपको करना है। देन हम 5वें आसन के बढ़ते हैं। ये सबसे इजी आसन है, आपको भी कहीं भी बैठे आप कर सकते हैं। सुखासना प्राणायाम एक जो है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज मानी गई है। इसका अभ्यास करना बहुत ही आसान है। सो इसके हम फ़ायदे जान लेते हैं। मतलब फ़ायदे जानने से पहले ये जो है आपकी मेडिटेशन, आपकी जितनी भी मेडिटेशन है इसमें भी काफ़ी लाभदायक होता है। इवन ये सुख प्राणायाम आसन करने के लिए आपको क्या करना है, आलती पालती बैठ जाना है, जैसे नॉर्मल सुखासना में आप बैठते हैं। अब दोनों हाथों से योग मुद्रा बना लें। ध्यान केंद्रित करें, आपके जो श्वास प्रक्रिया है उसको समान रूप से चालू रखें। और सुखासन प्राणायाम का अभ्यास आपको रोज़ाना 5 से 10 मिनट तक तो करना ही चाहिए। सो ये जितने 5 आसन हैं ये आप डेली करें, जिससे आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत रहे और इस कोरोना पीरियड काल में आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की जो ज़रूरत है वो इस 5 योगासन से प्राप्त होगी। सो आज यहाँ तक ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो डू योगा डेली, ओके फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।